अब हम पढ़ते हैं हाइपोकैलिमिया के बारे में। हाइपोकैलिमिया में क्या हो रहा है, अब हम बात करें, अगर हम पीछे पीछे जाएं और मतलब दोबारा याद करें कि हमारे रेस्टिंग फेज के अंदर क्या हो रहा था। रेस्टिंग फेज के अंदर क्या हो रहा था, हमारे सेल नेगेटिवली चार्ज था और -70 के हमारे पास RMP पे था, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे था। उसमें क्या हो रहा था कि हमारे जो पोटेशियम के चैनल्स हैं वो अलाउ कर रहे थे पोटेशियम को लीक होने पे बाहर। अब जब बाहर ऑलरेडी पोटेशियम इतना कम है तो अंदर का पोटेशियम जो है वो हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफ़र होता है ना, तो वो लोअर की तरफ ट्रांसफ़र होगा, यानी कि सेल हमारा और नेगेटिवली चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि पोटेशियम बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम बाहर आ रहा है। जब ये हाइपर नेगेटिवली चार्ज पे चला जाएगा तो इसका वोल्टेज -110 हो जाएगा। जब -110 हमारा पास वोल्टेज हो जाएगा तो वही हमारे पोटेशियम जो सोडियम के जो चैनल्स थे, वोल्टेज चैनल्स डीपोलराइज करने के लिए, वो खुलेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको तो -55 का वोल्टेज चाहिए था ना, तो वो वोल्टेज सेंसिटिव हैं। जब वो ओपन नहीं होंगे तो हमारा सेल क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा डीपोलराइज होना उसका, तो मतलब डीपोलराइजेशन उसकी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, यानी कि वो रेस्टिंग फेज पर ही पड़ा रहेगा, डिपोलराइज होने की तरफ जाएगा ही नहीं जब तक सेल उस को मेंटेन ना करे वोल्टेज को। एक तो ये चीज़। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, क्योंकि बाहर कम सोडियम है, तो मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया था कि रीपोलराइजेशन के दौरान पोटेशियम हमें बाहर चाहिए होता है, ताकि वो जो गेट्स हैं ना पोटेशियम चैनल के वोल्टेज वाले, उनको कंडक्शन में वो हेल्प करवा सके, उनको कंडक्शन में वो हेल्प करवाता है, तो जो अंदर के पोटेशियम होते हैं ना वो बाहर इजीली ट्रांसफ़र हो पाते हैं। जब अब वो होगा ही नहीं तो हमारा सेल क्या होगा, वो पॉजिटिव की तरफ अटक जाएगा। मतलब यहाँ पे अब जो है ना, सेल आहिस्ता आहिस्ता पोटेशियम बाहर ट्रेवल कर रहा है, सेल वापस नेगेटिवली चार्ज होने में उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इसकी वजह से हमारे पास चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएंगे ECG के अंदर, आपकी बेसिकली जो QRS का आपका है, उसमें ST की जो है ना वो डिप्रेशन आएगी, T वेव की इन्वर्जन आएगी, यानी कि वो नीचे की तरफ आ जाएगी, और एक U वेव बन के आ जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, ST डिप्रेशन क्यों हो रहा है, T फ्लैट क्यों हो रहा है, क्योंकि रीपोलराइजेशन मुश्किल हो गई है। रीपोलराइजेशन मुश्किल हो गई है क्योंकि बाहर पोटेशियम कम है, वो उन चैनल्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा पोटेशियम के, और पोटेशियम अंदर से बाहर ट्रेवल नहीं कर पा रहा ताकि वो नेगेटिव चार्ज को मेंटेन कर सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ST डिप्रेशन होगी, T वेव फ्लैट हो जाएगी। अब U वेव क्यों आ रही है, क्योंकि रिपोलराइजेशन मुश्किल है। तो बेसिकली QRS जब के बाद जब T आता है तो वो हमारी वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन बताता है, उसमें वेंट्रिकल पूरा, उसके परकंजी फाइबर सब आ जाता है। लेकिन क्योंकि अब ये सारा कुछ डिले हो रहा है, वेंट्रिकल आहिस्ता आहिस्ता मतलब रिलैक्स हो रहा है, तो जो परकंजी फाइबर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता होंगे। तो इससे क्या होता है कि वेंट्रिकल पहले जो है ना रिपोलराइज होता है तो वो T वेव बताता है, परकंजी फाइबर उसके भी बाद जाके रिपोलराइज हो पाते हैं, तो वो एक स्यूडो जो है ना पीक बनाते हैं, जिसको हम U वेव कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास ECG के अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई मुश्किल है, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस एनी टाइम।